नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल और ख़ास तौर से टिम कुक के लिए एक नई मुसीबत जो है वो दोबारा से खड़ी कर दी है। आपने पहले भी सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एप्पल को लेकर के और आईफोन्स का जो प्रोडक्शन है उसको लेकर के काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहे। पहले उनको चाइना से दिक्कत थी, फिर उनको अब इस चीज़ से भी दिक्कत हुई जब वो अपने गल्फ टूर पर थे। इस चीज़ से भी दिक्कत हुई कि भाई इंडिया में क्यों प्रोडक्शन अपना शिफ्ट कर रहे हो, इंडिया में भी नहीं करो, तुम ऐसा करो तुम यूएस में ही अपना प्रोडक्शन करो आईफोन्स का। अब उन्होंने एक कदम और जाकर के, पहले तो ये रिक्वेस्ट मोड में थे डोनाल्ड ट्रंप, अब तो वो सीधा ऑर्डर गिविंग मोड में है। उन्होंने सीधा टिम कुक को कह दिया कि भाई अगर इंडिया में तुमने अपने आईफोन्स का प्रोडक्शन किया तो उस सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम तुम्हारा 25% का टैरिफ लगा देंगे। फॉर दैट सॉर्ट इंडिया में नहीं बल्कि किसी भी और कंट्री में अगर तुमने प्रोडक्शन किया और यूएस में उस गुड को बेचने आ रहे हो तो उसके ऊपर 25% का टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगा दिया जाएगा। अब इसको लेकर के टिम कुक बेचारे बहुत ही असमंजस में। डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यहाँ पर आपको अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में 60% का डिस्काउंट दे दिया, प्लस इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो कोर्सेज हैं इसमें आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर पढ़ा रही होंगी और ये सारी चीज़ें आपको इन बैचेस में मिलेगी, यानी कि जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन के साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सब कुछ आपके बैच में इंक्लूडेड होगा। ये जो ऑफर है ये कल खत्म हो जाएगा, लास्ट डे है इस ऑफर का, इसको आप अवेल कर सकते हैं। एक दिन के लिए हमने स्टूडेंट रिक्वेस्ट पर इस ऑफर को जो दोबारा से एक्सटेंड किया है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी अवेल कर लीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर से एप्पल के सीईओ टिम कुक को पूरा ही परेशान कर रखा है। आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के लगातार वो टिम कुक के ऊपर चिल्लाते हुए आए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं। अब तो उन्होंने एक कदम आगे निकल करके बोला कि भाई देखो, अगर तुम इंडिया में अपने आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करो, क्योंकि वो शिफ्ट कर रहे हैं चाइना से इंडिया में, उन्होंने कहा अगर तुमने इंडिया में इसको शिफ्ट किया तो तुम्हारे ऊपर 25% का टैरिफ यहाँ पर लगा दिया जाएगा। और उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को कहा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मैंने बहुत पहले से ही टिम कुक को बोला था, जब मैं अपने टूर पे था तभी से मैंने टिम कुक को बोला था। जब मैं पावर में आ गया, जब मैं प्रेसिडेंट बन गया, उसके बाद 2 बार बोला टिम कुक को। उससे पहले भी जब मैं पावर में नहीं भी था तब भी मैंने सजेस्ट किया था कि भाई आप यूएस में क्यों नहीं अपना प्रोडक्शन करते। तो मैं कई बार उनको बोल चुका हूँ आईफोन की प्रोडक्शन करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और टिम कुक जो है वो बात सुनते नहीं है, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाई देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बात को लिखा कि अब सीधी साफ बात है, अगर टिम कुक ने अपने प्रोडक्शन को इंडिया में शिफ्ट किया 25% का उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा। एंड इस मैटर को सुनने के लिए थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर, और दिस इज़ द फाइनल डिसीजन। इसका मतलब साफ है कि वो अब इसके ऊपर कोई निगोशिएशन, कोई बातचीत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया है और टिम कुक को वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अब जब वो अपने गल्फ टूर पर थे तब भी आपको याद होगा वो सऊदी अरेबिया में थे एग्जैक्टली, जब उनकी मीटिंग चल रही थी, तब भी उन्होंने बोला कि एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, मैंने इस चीज़ को कवर किया था, उन्होंने बोला कि मैंने उसको कहा है कि भाई इंडिया में वाई यू आर गोइंग एंड बिल्डिंग इन इंडिया, why do you want to build in India, why don't you build in US, and India is that country which can take care of itself, इंडिया खुद का ख्याल खुद रख सकता है, आप क्यों जा रहे हो इंडिया में टांग लड़ाने, आप जो है यूएस के अंदर प्रोडक्शन करिए। और तब भी डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा गया था। देखिए कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया था, इसमें एक है और भी बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी से इस चीज़ को किया गया था। सवाल बहुत सारे खड़े हुए डोनाल्ड ट्रंप के सामने, क्या यूएस वो हर चीज़ प्रोवाइड कर पाएगा आईफोन के प्रोडक्शन के लिए जो नेसेसरी है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है लेबर, क्या यूएस उतना लेबर इंटेंसिव मार्केट है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या वहाँ पर जो लेबर लॉज हैं, जिस तरीके के स्ट्रिक्ट लेबर लॉज हैं, क्या उनमें उतना काम वो निकाल पाएंगे जितना इन कंट्रीज़ में निकाल लेते हैं, क्या उतना कॉस्ट इफेक्टिव उनको पड़ेगा। ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से पूछेगा और डोनाल्ड ट्रंप इसका आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। एट द फर्स्ट प्लेस डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना चाहिए कि आईफोन आखिर है तो यूएस का प्रोडक्ट, मतलब यूएस से ही शुरू हुआ तो बाहर आया ही क्यों, उसकी असेंबली बाहर करवानी ही क्यों पड़ी। उसके पीछे की स्टोरी आपने सुनी होगी जो बहुत बार मूवी में भी दिखाई गई और बहुत बार कही भी गई है। जब आईफोन लॉन्च डेट दे चुका था एप्पल अपना कि हम इस डेट पर लॉन्च कर रहे हैं अपना ये प्रोडक्ट आईफोन, और ये पूरा मार्केट में डिसरप्शन ला देगा और दुनिया भर की चीज़ है, तो सब कुछ तैयार हो गया था, सॉफ्टवेयर उसका सब कुछ ओएस वगैरह सब कुछ तैयार हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, असेंबली की प्रॉब्लम आ रही थी, स्क्रीन लगनी थी एग्जैक्टली आईफोन के ऊपर। और तब एप्पल को सबसे बड़ा चैलेंज ये आया क्योंकि बचे हुए दिन बहुत कम थे, टाइम ज़्यादा लग गया उनको बाकी काम में, और असेंबली पर
उन्होंने ध्यान दिया नहीं, बचे हुए दिन बहुत कम थे और बहुत सारे जो ऑर्डर्स उनको ऑलरेडी प्लेस हो चुके थे, बहुत सारा उनको प्रोडक्ट उसका बनाना था। तो यूएस में कोई भी थर्ड पार्टी उस असेंबली को लेने के लिए तैयार नहीं थी। एंड देन थ्रू अ सोर्स वो सबने हाथ खड़े कर दिए कि इतने कम दिन में तो हो ही नहीं सकता, या कुछ लोग रेट इतना मांग लिया कि हालत ख़राब हो गई, उसका सीधा इम्पैक्ट आईफोन की वैल्यू पे पड़ रहा था। तो उनको थ्रू अ सोर्स इस बारे में पता चला कि देयर इज़ अ मार्केट इन चाइना, देयर यू कैन गेट अ थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी वेंडर आपको मिल सकता है जो इसका पूरा ठेका ले लेगा। वो फिर चाइना वहाँ पर पहुँचे एप्पल के ओनर्स, और वहाँ चाइना पहुँच करके उनको एक कंपनी ने बड़े आसानी से ले लिया। उनके लिए मजाक की बात है, हाँ ठीक है हो जाएगा। और कुछ चंद दिनों में, और ये बात खुद उन्होंने लिखी है, ये कुछ चंद दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में पूरा 8,000 से 9,000 वर्कर्स जो है वो फैक्ट्री में आ गए काम करने, और मतलब डेट जो दिया था उस डेट से पहले ही उस सारी आईफोन की असेंबली करके उन्होंने पकड़ा दिया। दैट वाज द स्ट्रेंथ, दैट वाज द थिंग, जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब आईफोन को हम यहाँ से निकाल करके इसकी असेंबली चाइना से ही करवाएंगे। एंड धीरे धीरे वो चाइना के मार्केट्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए। तो अब यूएस को चाइना से दिक्कत, यूएस का ट्रेड वॉरफेयर चाइना के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप को सीधी सीधी दिक्कत हुई चाइना से। तो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चाइना से दिक्कत हुई, तो फिर टिम कुक ने ये डिसाइड किया कि ऐसा करता हूँ मैं, असेंबली जो चाइना में अभी तक मैं पूरी तरीके से कर रहा था, तो उसको मैं शिफ्ट करता हूँ भारत के अंदर। और इंडिया से तो न्यूट्रल कंट्री है, इंडिया से तो यूएस को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया से भी दिक्कत होने लगे। अब इंडिया में जब उन्होंने शिफ्ट किया, ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, आईफोन बन रहा है भारत में, और साउथ इंडिया में फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी की जो फैक्ट्री है वहाँ पर आईफोन बन रहा है, और मैक्सिमम जितने आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं वो सब फॉक्सकॉन के पास ही बन रहे हैं। दूसरा एक और है पेगाट्रॉन नामी कंपनी, वो भी आईफोन बना रही है टाटा के साथ मिल करके। और टाटा ने ये भी बोला था कि हम एक बहुत बड़ा प्लांट लगाएंगे और कम से कम उसमें जो है 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, जो कि अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन टाटा इज़ ऑन इट्स वे ऑन इन सेटिंग अप प्लांट्स। लेकिन अब तो ऊपर से ही प्रेशर पड़ रहा है टिम कुक के ऊपर, तो अब जाहिर सी बात है कि वो टेंडर नहीं मिलेगा तो कैसे प्लांट सेटअप होंगे। तो आईफोन ऑलरेडी भारत में बन रहे हैं, और लगभग पिछले साल हमने $22 बिलियन के आईफोन बनाए हुए हैं, और इसके पहले वाले साल से लगभग 60% की बढ़ोतरी इस पूरे में थी। तो बहुत तेज़ी से अगर आप देखोगे नंबर्स में, तो आईफोन का प्रोडक्शन तेज़ी से भारत में शिफ्ट हो रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत उससे भी हो गई है। और ये आईफोन का प्रोडक्शन भारत में क्यों आ रहा था, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का यूएस और चाइना का जो आपस में ट्रेड वॉरफेयर है, उसके वजह से भारत को इसमें फ़ायदा हो रहा था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत सिर्फ चाइना से नहीं, दिक्कत हर उस कंट्री से उनको हो चुकी है, बिकॉज वो चाहते हैं कि सब कुछ यूएस में आ जाए। बट क्या यूएस का मार्केट वो चीज़ उनको प्रोवाइड कर पाएगा, उसके ऊपर वो कोई आंसर नहीं करना। अगर वो यूएस उतना लेबर इंटेंसिव मार्केट है तो बिल्कुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको समझना चाहिए इस चीज़ को कि क्या उतना कॉस्ट इफेक्टिव वो चीज़ रह जाएगी जो है। तो वो ऑब्वियसली उसका आंसर इज़ नो, वो उतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह पाएगी। तो इंडिया में जो जितना भी प्रोडक्शन आईफोन का हो रहा है, 2 कंपनियां मिलकर कर रही हैं, एक फॉक्सकॉन है और एक पेगाट्रॉन है। और पेगाट्रॉन के साथ ही टाटा जो है वो मिल करके कई सारे प्लांट सेटअप करने का प्लान था उनका। बट अगर ये प्रॉब्लम हुई तो अब टिम कुक बेचारे ये सब डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐसे असमंजस वाले डिसीजन की वजह से बड़ा ही परेशान हो चुके हैं। लेट्स सी वो क्या डिसीजन लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि निगोशिएट करने के मूड में तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी नहीं है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी ने अपना प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया, वो भी सिर्फ ₹1 में। ये प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आप GS, CSAT, 50+ मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स रिवीजन सब कुछ इसमें किया जाएगा। लास्ट मोमेंट एक एक्स्ट्रा पुश के लिए आप इस पूरे कोर्स को ले सकते हो, सिर्फ ₹1 में आपके लिए है। और अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ा लेंगे। 25 मई तक इसकी वैलिडिटी है, इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।